So today I want to explain कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में सबसे पहली चीज़ जो टिश्यू आती है वो टिश्यू होता क्या है। ये बहुत कंफ्यूजन भी हो सकती है कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू जो है एज द डेफिनेशन सेल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं। सेल्स जो हैं वो एक टाइप के होते हैं और इन सेल्स के बीच में कुछ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, अगर इस डायग्राम को देखें इस तरीके से इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर सब्सटेंस जो है वो भरा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं ये सारे एक तरीके के सेल्स होते हैं। अगर नर्वस टिश्यू है तो उसमें सारे नर्व सेल्स होंगे, मस्कुलर टिश्यू है उसमें सारे मसल सेल्स होंगे, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। अब सिमिलर किस तरीके से? सिमिलर दो तरीके से, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और ये जो सेल्स होते हैं ये सिमिलर है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर मतलब अगर आप बाहर से देख रहे हो इनको, इनकी मॉर्फोलॉजी को, या ये कैसे दिखते हैं ये देख रहे हो आप, तो इनका स्ट्रक्चर आपको सिमिलर दिखेगा। फंक्शन क्या काम कर रहे हैं और ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ओरिजिन क्या है। दो चीज़ें तो हमें स्टार्टिंग से ही पता होती है मोस्टली सबको कि स्ट्रक्चर जैसे ये दिख रहे हैं और फंक्शन ये क्या काम कर रहे हैं ये सिमिलर है, ये सेम है। पर ओरिजिन जब आ जाता है इसका मतलब है कौन सी जर्म लेयर से, कौन सी लेयर से ये टिश्यू जो है बना है। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट किया है। अब ये मीजोडर्म क्या होता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म क्या होता है, वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन आती कब है? स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट और ज़्यादा डिवाइड करके एक एम्ब्रियो बनाता है और फिर वो और डिवाइड करके 3 लेयर्स बनाता है और इन्हीं 3 लेयर से हमारी पूरी बॉडी का हर टिश्यू, हर ऑर्गन बना हुआ होता है। सबसे पहली जो बाहर की आउटर लेयर है वो एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म, देन एंडोडर्म। इन्हीं 3 लेयर्स से, इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से सारे के सारे टिश्यूज बने हुए होते हैं। दीज 3 जर्म लेयर्स will form all tissue organs and organ systems of our body। तो इसमें बहुत सिंपल दो ही चीज़ें हमने अभी सीखी, वो कि टिश्यू क्या होता है, और ये एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू के लिए सेम बात कह सकते हैं कि टिश्यू क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है जिसमें इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। अब सिमिलर सेल्स किस तरीके से? सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, कैसे ये बने हैं, कहाँ से ये बने हैं, वो जर्म लेयर होती है। और जर्म लेयर कहाँ से आई है, अब वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सबसे पहले स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद फिर डिवीजन होता है, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से ये 3 लेयर्स बनती है और इन्हीं 3 लेयर से हमारी बॉडी का हर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। अरे एक एग्जाम्पल हम याद कर सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। इसे याद करने का बहुत सिंपल तरीका CM से याद कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर CM, सी के साथ M लग रहा है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये आज के लिए समझाना था मुझे टिश्यूज़ एंड क्या होती है जर्म लेयर्स और कैसे टिश्यूज़ जो है बने होते हैं और टिश्यू होता क्या है। आई होप यू अंडरस्टूड। और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।